रात का आखिरी पहर था। पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन एक छोटा सा घर अब भी जाग रहा था। उस घर के एक कमरे में एक बूढ़ी माँ अपनी कांपती हुई उंगलियों में तस्बीह थामे बैठी थी। उसकी सांसें भारी थी, चेहरे पर बीमारी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द से ज्यादा इंतजार था। वह बार बार दरवाजे की तरफ देखती, फिर आसमान की ओर नजर उठाकर धीरे से कहती, या अल्लाह, बस एक बार मेरा बेटा आ जाए। उसी समय उसकी आंखों से एक आंसू गिरा और उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसे महसूस हो रहा था अब शायद उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, लेकिन उसकी एक आखिरी ख्वाहिश अभी अधूरी थी, एक ऐसी ख्वाहिश जो उसकी पूरी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती थी। क्या वह पूरी होगी या वह उसे अपने दिल में दबा कर ही इस दुनिया से चली जाएगी? यही सवाल आज की इस कहानी का सबसे बड़ा राज है। अगर आपके घर में भी माँ है तो इस कहानी को आखिरी तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है इस कहानी में आप अपनी ही ज़िंदगी देख लें। उस बूढ़ी माँ का नाम था फातिमा। पूरे मोहल्ले में लोग उन्हें बहुत नेक और सब्र करने वाली औरत के नाम से जानते थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ अपने बेटे के लिए गुजार दी थी। जब उनका बेटा 5 साल का था तभी उसके शौहर का इंतकाल हो गया। उस दिन उसकी दुनिया उजड़ गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, या अल्लाह, तूने एक सहारा लिया है, अब तू ही मेरा सहारा है। उस दिन के बाद उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। दिन में लोगों के कपड़े सीती, रात को कुरान पढ़ती, हर नमाज के बाद अपने बेटे के लिए दुआ करती। उनकी हर सांस में सिर्फ एक ही नाम था, उनका बेटा आरिफ। फातिमा ने कभी उसे बाप की कमी महसूस होने नहीं दी। खुद भूखी रह जाती, लेकिन बेटे की थाली हमेशा भरी होती। अपने लिए पुराने कपड़े पहनती, लेकिन बेटे के लिए नए कपड़े लाती। बरसात की रातों में अगर छत टपकती तो खुद भी भीग जाती, लेकिन बेटे के बिस्तर पर एक बूंद भी नहीं गिरने देती। मोहल्ले की औरतें कहती, फातिमा इतना भी मत करो, बच्चे बड़े होकर सब भूल जाते हैं। वह मुस्कुरा देती और कहती, नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा इंशाअल्लाह। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। आरिफ बड़ा हो गया, पढ़ लिख कर शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने सजदे में गिरकर कहा, या रब, तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन यहीं से कहानी बदलने लगी। शहर की चमक धीरे धीरे आरिफ के दिल पर छालने लगी। पहले वह रोज माँ के साथ बैठकर खाना खाता था। अब कहता, अम्मी बहुत काम है। पहले हर नमाज के बाद माँ का माथा चूमता था, अब महीनों उनसे ठीक से बात भी नहीं करता था। पहले माँ की दुआ मांग कर घर से निकलता था, अब बिना बताए कई कई दिन बाहर रहता। फातिमा हर बार खुद को समझा लेती, कोई बात नहीं, बेटा बड़ा हो गया है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। लेकिन दिल जानता था बात सिर्फ इतनी नहीं थी। एक दिन मोहल्ले वाले की एक औरत ने आकर कहा, बहन, मैंने तुम्हारे बेटे को देखा था। वह अपने दोस्तों से कह रहा था, मेरी बूढ़ी माँ गांव की तरह रहती है, उसे अपने साथ रखने में शर्म आती है। ये सुनते ही फातिमा के हाथ से पानी का गिलास गिर गया, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। बस अपने कमरे में गई, वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और रोते हुए बोली, या अल्लाह, अगर मेरा बेटे से कोई गलती हो रही है तो उसे हिदायत दे, उसके दिल को अपनी तरफ मोड़ दे। मैं उससे नाराज नहीं हूँ, मैं तो बस उसकी आखिरत संवारती हुई देखना चाहती हूँ। उस रात उन्होंने अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए बहुत देर तक दुआ की, क्योंकि माँ का दिल अपने दर्द से पहले औलाद की फिक्र करता है। कुछ दिनों बाद फातिमा की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इनकी उम्र भी ज़्यादा है, अब जितना हो सके उनके साथ वक्त बिताइए। लेकिन आरिफ के पास वक्त नहीं था। हर बार कोई ना कोई बहाना, मीटिंग है, ज़रूरी काम है, अभी नहीं आ सकता। फातिमा हर बार मुस्कुरा देती, लेकिन जैसे ही फ़ोन कटता उनकी आंखें भर आती। एक रात उन्होंने अपनी पुरानी संकुची खोली। उसमें एक छोटी सी कपड़े की पोटली रखी थी। उस पोटली में कुछ पुराने खाते, एक टूटी हुई बच्चों की चप्पल, आरिफ का पहला स्कूल का बिल्ला और एक छोटा सा सफ़ेद रुमाल था। उन्होंने उन सबको अपने सीने से लगाया और बहुत देर तक रोती रही। फिर धीरे से बोली, या अल्लाह, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे। बस एक बार मेरा बेटा मेरे सामने बैठ जाए, मैं उसके सिर पर हाथ फेर कर उसे माफ़ कर दूं और उससे कह दूं, बेटा, मैंने तुझे कभी बद्दुआ नहीं दी। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। फातिमा की बुझती हुई आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी। उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, आरिफ, क्या तुम आ गए? दरवाज़ा धीरे धीरे खुला, लेकिन अंदर आने वाला आरिफ नहीं था, बल्कि एक अनजान आदमी था जिसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, अम्मी, ये अमानत मुझे आज आपको देने का हुक्म हुआ है, लेकिन इसे पढ़ने के बाद शायद आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। फातिमा के कांपते हुए हाथ उस लिफाफे की ओर बढ़े। उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उस लिफाफे के अंदर लिखा एक सच सिर्फ उनकी नहीं, आरिफ की तकदीर भी हमेशा के लिए बदलने वाला था। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक ऐसा लग रहा था जैसे हर पल किसी बड़े फैसले की तरफ बढ़ रहा हो। फातिमा के कांपते हुए हाथों में वह पुराना लिफाफा था। उन्होंने उसे अपनी आंखों में लगाया
फिर बिस्मिल्लाह पढ़ी। धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर एक पीला पड़ चुका कागज़ था। उस पर किसी बूढ़े आदमी की लिखावट थी। फातिमा की आंखें भर आईं। उन्होंने पढ़ना शुरू किया, अगर यह खत तुम्हारे हाथ तक पहुँचे तो समझ लेना मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे नहीं मालूम तुम मुझे माफ़ कर पाओगी या नहीं, लेकिन एक सच मैं अपने साथ कब्र में नहीं ले जाना चाहता। फातिमा की सांसें तेज हो गईं। उनका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उन्होंने आगे पढ़ा। जिस दिन हमारा बेटा बहुत छोटा था, मैंने दुनिया की मोहब्बत में अंधा होकर तुम दोनों को छोड़ दिया। मुझे दौलत चाहिए थी, नाम चाहिए था। मैंने सोचा था एक दिन बहुत अमीर बनकर लौटूंगा, लेकिन अल्लाह ने मेरी हर गलत नीयत का हिसाब इसी दुनिया में ले लिया। दौलत मिली मगर सुकून नहीं मिला। लोग मिले मगर अपना कोई नहीं मिला। अब होश आया तो बहुत देर हो चुकी थी। फातिमा के आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने खत अपने सीने से लगा लिया। वह रोते हुए बोली, या अल्लाह तो कितना बड़ा रहम करने वाला है। मरने से पहले उसने सच लिख दिया। सामने खड़ा वह अनजान आदमी धीरे से बोला, अम्मी मैं उसी आदमी की खिदमत करता था। आखिरी सांस में वह सिर्फ रोता रहता था। हर वक्त यही कहता था, अगर मेरी बीवी और मेरा बेटा मुझे माफ़ कर दे तो शायद मेरा रब भी मुझ पर रहम कर दे। फातिमा ने सिर झुका लिया। कुछ पल खामोशी रही। फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, अगर तू अपने बंदे को माफ़ कर सकता है तो मैं कौन होती हूँ माफ़ न करने वाली। उन्होंने उसी वक्त अपने शौहर को दिल से माफ़ कर दिया, लेकिन उनके दिल का सबसे बड़ा दर्द अभी बाकी था। उनका बेटा आरिफ अब भी उनसे दूर था। उधर आरिफ अपने आलीशान दफ्तर में बैठा था। चारों तरफ चमक, आराम और दौलत थी, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून नहीं था। उसका दिल जाने क्यों बार बार बेचैन हो रहा था। उसने काम पर ध्यान लगाने की कोशिश की, मगर हर बार उसे अपनी माँ का चेहरा याद आ जाता। वह खुद को बोला, पता नहीं आज अम्मी बार बार क्यों याद आ रही है। उसी समय उसका फ़ोन बजा। उसने देखा पड़ोस के चाचा का नाम चमक रहा था। उसने फ़ोन काट दिया। अभी बहुत काम है। कुछ ही देर बाद फिर वही फ़ोन उसने फिर काट दिया। तीसरी बार जब लगातार फ़ोन आया तो उसने झुंझला कर उठा लिया। उधर से कांपती हुई आवाज़ आई, बेटा अगर माँ को देखना है तो देर मत करना। बस इतना सुनना था कि आरिफ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसने बिना कुछ कहे फ़ोन बंद किया और भागते हुए बाहर निकल गया। घर पहुंचते पहुंचते शाम ढल चुकी थी। आरिफ ने दरवाज़ा खोला। घर में अजीब सी खामोशी थी। वही घर जहां कभी उसकी माँ की तिलावत की आवाज़ गूंजती थी, आज हर कोना उदास था। वह दौड़ता हुआ कमरे में पहुंचा। फातिमा बिस्तर पर लेटी थी। चेहरा बहुत कमज़ोर हो चुका था। सांसें धीमी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने बेटे की आहट सुनी उनकी बंद पलकों में हरकत हुई। उन्होंने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। सामने आरिफ खड़ा था। बरसों बाद उसकी आंखों में पछतावा था। वह माँ के पैरों में गिर पड़ा। अम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैंने अपने आप को अकेला छोड़ दिया। मैं आपकी कदर नहीं कर सका। उसकी आवाज़ रोते रोते टूट रही थी। फातिमा ने कांपता हुआ हाथ उठाया, बेटे के सिर पर रख दिया और धीमी आवाज़ में बोली, बेटा माँ अपने बच्चों से नाराज़ नहीं रहती। माँ सिर्फ उनके लिए दुआ करती है। यह सुनकर आरिफ और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसे अपना बचपन याद आने लगा। वह दिन जब माँ उसे कंधे पर बिठाकर मदरसे छोड़ने जाती थी। वह रात जब उसे बुखार था और माँ पूरी रात उसके सिर पर पानी की पट्टियाँ रखती थी। वह ईद जब माँ ने अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदे लेकिन उसके लिए सबसे अच्छा जोड़ा लाई। हर याद आज उसके सीने में तीर की तरह चुभ रही थी। वह बार बार कह रहा था, अम्मी काश मैं थोड़ा पहले आ जाता। फातिमा मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान अब बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उन्होंने तकिए के नीचे से एक छोटी सी डायरी निकाली। वह डायरी सालों पुरानी थी। उन्होंने उसे बेटे के हाथ में रख दिया और बोली, इसे मेरे जाने के बाद पढ़ना। आरिफ ने हैरानी से पूछा, अम्मी इसमें क्या है? फातिमा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मेरे दिल की सारी बातें। इतना कहकर उन्होंने आंखें बंद कर लीं। कमरे में बैठे सभी लोग रोने लगे। आरिफ घबरा गया। वह बार बार माँ को पुकारने लगा, अम्मी आंखें खोलिए, मैं आ गया हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन फातिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने उनकी नब्ज देखी। कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अभी सांस चल रही है लेकिन इनके पास बहुत कम वक्त बचा है। जो कहना है जल्दी कह दीजिए। यह सुनकर आरिफ का दिल टूट गया। वह माँ का हाथ पकड़कर बैठ गया। पूरी रात वह रोता रहा। पूरी रात वह इस्तग़फ़ार करता रहा। पूरी रात वह अपने हर गुनाह को याद करके अल्लाह से माफ़ी मांगता रहा। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि अगली सुबह सिर्फ उसकी माँ की तकदीर नहीं, उसकी अपनी ज़िंदगी भी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और वह पुरानी डायरी जिसे उसने अभी तक खोला भी नहीं था, उसमें लिखा एक राज उसके दिल को ऐसे तोड़ देगा कि वह खुद को कभी पहले जैसा नहीं देख पाएगा। फजर की अजान की आवाज़ पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस छोटे से घर के अंदर हर सांस जैसे थम सी गई थी। आरिफ पूरी रात अपनी माँ का हाथ थामे बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बार बार कह रहा था, या अल्लाह मेरी उम्र मेरी माँ को दे दे।
میں نے بہت غلطیاں کی ہیں, بس ایک موقع اور دے دے, میں اپنی ماں کی خدمت کروں گا, میں انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا. لیکن کچھ فیصلے انسان کی دعا سے نہیں اللہ کی حکمت سے ہوتے ہیں. فاطمہ نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی. ان کی سانسیں بہت ہلکی ہو چکی تھی. انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا, وہی بیٹا جس کے لیے انہوں نے پوری زندگی خود کو مٹا دیا تھا. ان کے ہونٹ کانپے. انہوں نے بہت دھیمی آواز میں کہا, بیٹا. عارف ترنت جھک گیا. جی امی, میں یہی ہوں. فاطمہ نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا. رو مت, موت ہر جان کو آنی ہے. عارف پھٹ پھٹ کر رو پڑا. امی مجھے معاف کر دیجیے, میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکا. میں دنیا میں اتنا کھو گیا کہ جنت کو ہی بھول گیا. فاطمہ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے. انہوں نے کہا, بیٹا اگر تو سچ میں مجھے خوش کرنا چاہتا ہے تو میری آخری خواہش پوری کر دینا. عارف نے بنا سوچے کہا, امی میں اپنی جان بھی دے دوں گا. فاطمہ ہلکا سا مسکرائی. مجھے تیری جان نہیں چاہیے, مجھے تیری بدلی ہوئی زندگی چاہیے. کمرے میں بیٹھے سبھی لوگ خاموش ہو گئے. فاطمہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا, جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی تو میری قبر پر پھول مت لانا, مہنگا پتھر مت لگانا, میرے نام کی بڑی دعوت مت کرنا. اگر سچ میں مجھ سے محبت ہے تو پانچوں نماز کبھی مت چھوڑنا. ہر نماز کے بعد میرے لیے دعا کرنا, قرآن پڑھنا, اس کا ثواب مجھے پہنچانا. کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا, کسی بھوکے کو کھانا کھلانا, اور کبھی کسی ماں کا دل مت توڑنا. عارف کی چیخ نکل گئی. وہ ماں کے ہاتھ چومنے لگا. امی میں وعدہ کرتا ہوں اب میرا ہر دن اللہ کی رضا کے لیے ہوگا. فاطمہ نے بہت مشکل سے اپنی انگلیاں آسمان کی طرف اٹھائی. ان کے ہونٹ پر کلمہ تھا, آنکھوں میں سکون تھا, اور اگلے ہی پل ان کی انگلی دھیرے دھیرے نیچے آ گئی. کمرے میں گہرا سناٹا چھا گیا. ڈاکٹر نے نبض کی دھیرے سے کہا, انا للہ و انا الیہ راجعون. عارف وہی زمین پر بیٹھ گیا. اس کی دنیا ختم ہو چکی تھی. جس ماں کو اس نے ہمیشہ انتظار کرایا, آج وہی ماں ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی. جنازے کا دن تھا. پورا محلہ رو رہا تھا. ہر کسی کی زبان پر ایک ہی بات تھی, فاطمہ جیسی صبر کرنے والی عورت بہت کم ہوتی ہے. عارف اپنی ماں کے جنازے کو کندھا دے رہا تھا. ہر قدم پر اسے اپنا بچپن یاد آ رہا تھا. جب وہ چھوٹا تھا تو ماں اسے گود میں اٹھا کر چلتی تھی. آج وہی بیٹا اپنی ماں کو آخری سفر پر لے جا رہا تھا. قبر پر مٹی ڈالی جانے لگی. ہر مٹھی مٹی کے ساتھ عارف کا دل بھی ٹوٹتا جا رہا تھا. سب لوگ لوٹ گئے لیکن عارف وہیں بیٹھا رہا. گھنٹوں بس قبر کو دیکھتا رہا. پھر اسے ماں کی دی ہوئی ڈائری یاد آئی. اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ڈائری کھولی. پہلے پنے پر لکھا تھا, اگر میرا بیٹا یہ پڑھ رہا ہے تو شاید میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں. عارف کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. اس نے آگے پڑھا, بیٹا مجھے تم سے کبھی شکایت نہیں رہی. مجھے صرف اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں تو اپنے رب سے دور نہ ہو جائے. میں نے ہر رات تیرے لیے دعا کی. جب تو مجھے بھول گیا تھا تب بھی میں نے اللہ سے یہی کہا, یا رب اگر میرے بیٹے کی عمر میں کوئی مصیبت لکھی ہے تو وہ مجھے دے دے, اسے اپنے دین پر قائم رکھنا. عارف زور زور سے رونے لگا. اس نے پڑھنا جاری رکھا, بیٹا یاد رکھنا, ماں کی محبت بدلے کی نہیں ہوتی. ماں اولاد کی ہر تکلیف اپنے حصے میں مانگ لیتی ہے. اگر کبھی تجھے میری یاد آئے تو رونا مت, بس کسی غریب کی مدد کر دینا. مجھے وہی سب سے بڑا تحفہ ہوگا. اگر اللہ مجھے بیٹا یا بیٹی دے, تجھے بیٹا یا بیٹی دے, تو انہیں صرف دنیاوی کامیابی نہیں اللہ کی پہچان بھی دینا. ڈائری کا آخری پنہ کھلا. پر صرف ایک پنکتی لکھی تھی, بیٹا میری آخری خواہش یہ نہیں کہ تو میرے پاس بیٹھ کر روئے. میری آخری خواہش یہ تھی کہ میں جنت میں تیرا انتظار کروں اور تو وہاں مسکراتے ہوئے مجھ سے آ کر کہے, امی میں آ گیا. یہ پڑھتے ہی عارف کی چیخ نکل گئی. اس نے ڈائری کو سینے سے لگا لیا اور پہلی بار اس نے سجدے میں گر کر اتنی دیر تک توبہ کی کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی. اس نے کہا, یا اللہ میں نے اپنی ماں کا حق پورا نہیں کیا, لیکن تو رحم کرنے والا ہے. میری توبہ قبول فرما, میری ماں کی مغفرت فرما, ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے, اور مجھے ایسا بیٹا بنا جس پر میری ماں قیامت کے دن فخر کر سکے. اس دن کے بعد عارف کی زندگی سچ مچ بدل گئی. اس نے 5 نماز کی پابندی شروع کر دی. ہر روز قرآن پڑھنے لگا, غریبوں کی مدد کرنے لگا, یتیم بچوں کی خدمت کرنے لگا, اور جب بھی کسی بوڑھی ماں کو اکیلے چلتے دیکھتا تو اسے سہارا دے کر اس کے گھر تک چھوڑ کر آتا. لوگ حیران تھے, جو آدمی کبھی اپنی ماں کے لیے وقت نہیں نکالتا تھا وہی اب ہر بوڑھی ماں میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھتا تھا. کئی سال بعد ایک رات عارف نے خواب دیکھا. اس کی ماں سفید کپڑے میں مسکرا رہی تھی. انہوں نے دور سے ہاتھ اٹھا کر کہا, بیٹا دیر سے صحیح تو صحیح راستے پر آ گیا. اللہ سے اپنی رشتہ کبھی مت توڑنا. عارف کی آنکھیں کھلی تو تکیا آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا. اس نے اسی وقت وضو کیا, 2 رکعت نماز ادا کی اور بہت دیر تک اپنی ماں کے لیے دعا کرتا رہا. یاد رکھیے, ماں کی دعا وہ دولت ہے جو مرنے کے بعد بھی اولاد کا پیچھا نہیں چھوڑتی. لیکن جس دن ماں اس دنیا سے چلی جاتی ہے اس دن ایک ایسا دروازہ بند ہو جاتا ہے جو پھر کبھی نہیں کھلتا. اس لیے جب تک آپ کے پاس آپ کی ماں ہے ان کے ساتھ بیٹھیے, ان کی باتیں سنیے, ان کے ہاتھ چومیے, ان کے لیے دعا کیجیے, اور کبھی ان کے دل کو دکھا کر یہ مت سوچیے کہ
میں معافی مانگ لیں گے، کیونکہ ہر انسان کے بعد میں نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے، ان کا حق ادا کرنے، سچی توبہ کرنے اور اپنی رحمت کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔